हुकूमत 27वीं तरमीम से पहले आईनी बिल्स के ट्रेलर जारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 करने के लिए हुकूमत बिल लाना चाहती है, लेकिन आज कौमी असम्बली में इस बिल को एजेंडे में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हुकूमती इत्तेहादियों ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। ताहम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने से मुताल्लिक बिल की मंजूरी दे दी है, लेकिन JUIFA और PTI ने इजलास में इस बिल की मुखालिफत की और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा तो इजलास छोड़कर ही चले गए। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल को सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करा सकेगी? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को कैसे मंजूर कराएगी। लेकिन अगर हुकूमत पिछली बार की तरह इस बार भी जोड़ तोड़ करके नंबर गेम पूरी कर लेती है तो फिर मुमकिन है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करा ले। बहरहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होना चाहती है, और यही वजह है कि हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर असरअंदाज होने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज करना चाहती है। और आज सेनेट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश भी किया गया। सेनेट के कायम मकाम चेयरमैन सईद अल खान की ज़ेर सदारत सेनेट का आज इजलास हुआ, जिस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया, जिसके बाद सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ेली शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन D ज़ेली शिक 2 के तहत और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B शामिल की गई हैं। आर्टिकल 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसे उसकी वजूहात देना होंगी। अब बज़ाहिर इस ऑर्डिनेंस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन अपोजिशन जमातें ये खदशा ज़ाहिर कर रही हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर देगी। अगर हुकूमत ऐसा कोई इकदाम उठाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी कशीदगी पैदा करना चाहती है। इसी को देखते हुए PTI के रहनुमा शायद खटक ये पेशगोई कर रहे हैं कि हुकूमत की चीखें आप बहुत जल्द सुनेंगे। अब ये तासुर तो दुरुस्त लगता है कि हुकूमत ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, वो उम्मीदें लगता है पूरी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में हुकूमत अब 27वीं तरमीम लाकर अदालती मामलात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन ऐसा करने से अदालत में तकसीम बढ़ सकती है, जो यकीनी तौर पर किसी नए बहरान को जन्म देने का बाइस भी हो सकती है। इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हुई, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने खुद ये कह दिया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्स तो आज भी ऐवान में लाए गए हैं। पर्टिकुलरली जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो बिल है और उस पर हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके रिजर्वेशंस भी हैं, और फिर ऑपोजिशन ने तो इसका बाइकआउट भी किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी इजलास से उठ के चले गए। तो क्या हुकूमत खुश नहीं है अभी जो अरेंजमेंट हुई है 26वीं तरमीम के बाद और जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद, जो इस वक्त चीफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, हुकूमत उससे खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि एब्सोलूट पावर जब हासिल कोई भी करना चाहे वो कोई शख्स हो, इदारा हो या वो हुकूमत हो, वो फिर नुकसान उठाते हैं। और मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम भी बहुत ज्यादा उसके अंदर लेदे हुई और उसके ऊपर बहुत सारे एतराजात अभी तक चल ही रहे थे, और अभी तो उसको अदालत के अंदर चैलेंज भी किया गया। तो ये मामलात अभी चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ठंडी करके खा लेते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन उजलत में जो है वो फैसले हो रहे हैं। और लगता है ऐसा है कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने से पहले हुकूमत कुछ आईनी तौर पर ऐसे कवानीन बनाना चाहती है जिसके तहत जो है वो हुकूमत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जाए। इसमें कोई वैसे बुराई नहीं होती कि हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की मजबूती इदारों की मजबूती से मुंसलिक होती है। और कोई भी हुकूमत अगर इंसाफ के अमल के ऊपर जो है वो कदगन लगाएगी तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में एक अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अमरीकी इलेक्शन की तरफ निशानदेही की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इससे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। अमरीकी इलेक्शन के नताइज पाकिस्तानी सियासत के ऊपर या करंट अरेंजमेंट पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? देखिए, पूरी दुनिया के ऊपर जो है अमरीकी सियासत और खास तौर पे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे असर तो होता है पूरी दुनिया पे। ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो
वो लोग सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ, वो मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस टाइम पे जो है वो ऑपोजिशन में है, और वो भी एक कलील सूरत के अंदर। इसलिए वो क्या दे सकते हैं, अगर फर्ज करें उनका रिलीज भी हो जाए, सब कुछ वो कर दें, अमेरिकन सब कुछ करवा के, फिर हासिल क्या करेंगे? इस टाइम पे तहरीक इंसाफ या उनकी लीडरशिप देने की पोजीशन में नहीं है। और अमेरिका वो मुल्क है जो सिर्फ लेना जानता है, वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाली उनकी पॉलिसी है। वो तो हमेशा मास्टर्स अपने आप को साबित करना चाहते हैं। बानी पीटीआई से जेल में कोई मुलाकात भी हुई है? देखिए, बानी पीटीआई से जेल में किसकी मुलाकात आप कह रहे हैं? अमेरिकनों की कोई मुलाकात नहीं होती। बानी पे ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का। देखें, वो पाकिस्तान के कवानीन, आप खुद माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, कोई भला सिफारतकार इतना बड़ा काम कर सकता है कि वो जाके वहाँ जेलों में मुलाकात कर रहा हो? तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है सर। नहीं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने का ये तो मतलब नहीं है। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो एक अदालत ने उनको सजा दी है ना, कोई हुकूमत ने तो सजा दी भी नहीं है। हुकूमत ने तो केस प्लीड किया है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत से लोगों को यहाँ से निकाल के ले जाती है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट लेके जाती है, लेकिन जेलों में मुलाकात करने नहीं जाती। जो उन्होंने काम करना होता है वो जो है खामोशी से बाला बाला कर लेते हैं। मैं मान लेता अगर मैंने माजी में ऐसा होता हुआ ना देखा होता सर। नहीं, आप बिल्कुल, तो मैंने आपसे ये कहा कि मुलाकात जेल में नहीं, बाकी बाहर मुलाकातें तो जरूर होती हैं। अभी परसों चौथ ही जो है वो उमर अयूब साहब और दीगर जो थे, बैरिस्टर गौहर, उनकी एक सिफारत खाने में मैं भी वहां मौजूद था। मुख्तलिफ सफीरों से मुलाकातें उनकी हुई हैं। कोई डील हो रही है तो सर? कोई इसमें डील तो देखें, पीटीआई तो हमेशा ये चाहेगी ना कि डील हो, लेकिन याद रखें कि पीटीआई इस टाइम पे वीकनेस की पोजीशन के ऊपर है। इस टाइम पे उनको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके ही अपना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इदारा जो है, जो रावलपिंडी है, वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR कह चुके हैं कि हम कोई राब्ता नहीं करेंगे, जिसने राब्ता करना है वो हुकूमत से करे, नंबर 1। और दूसरा यह है कि 9 मई के ऊपर वो माफी मांगे। अब ये दोनों सूरत हाल जो है, देखें, दिन ब दिन जो पीटीआई की लीडरशिप है, पोजीशन अभी वहीं पे खड़ी हुई है जो DGISPR की आप प्रेशर को रेफर कर रहे हैं, अभी भी पोजीशन वहीं पे है? मेरे ख्याल में पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि अगर ये अमेरिकी इलेक्शन है तो इसमें याद रखें कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाया करती है। वो ना जो है वो हुकूमत का साथ दे रही होती है, ना वो उनके कोई फेवरेट्स होते हैं इस टाइम पे। इसलिए वो ना कैमिला हैरिस की पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं और ना ही वो डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, इलेक्शन होने के बाद सूरत हाल क्या होगी वो उसके एक अलहदा रिपरकशन। लास्टली मुझे बताएगा कि नवंबर कितना इंपॉर्टेंट है? नवंबर में कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ देख रहा है? जी, नवंबर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर में कोई ब्रेक थ्रू होगा। मुझे कोई ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नवंबर के अंदर जो भी मामलात हुए, जनवरी के 20 तारीख को अमरीकी सदारत जो होती है वो मुंतकिल होती है, और जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा। और फिर वैसे भी आपको पता है इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन का खुमार होता है, फिर वो न्यू ईयर आती है, फिर उसके बाद ऑफिस की हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है। तो इट टेक्स टाइम। कोई पॉलिसी, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए इमरान खान साहब की रिहाई है क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी पॉलिसीज के अंदर इस टाइम पे चाइना जो है उनके लिए प्रायोरिटी है। उनके लिए जो है नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो वॉरहेड, जो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ किया है, वो उनकी प्रायोरिटी है। उनके